नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब डिबेट और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में मुख्तार अंसारी का मुद्दा भी गूंजा, लेकिन जनहित के मुद्दे सुनाई नहीं दिए। हालांकि सदन के बाहर आम आदमी पार्टी ने बिजली और शिरोमणि अकाली दल ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मुद्दा उठाया, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। आखिर सदन में जनहित के मुद्दों को जगह कब मिलेगी? आखिर विधानसभा के सदस्य अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे सदन में कब रखेंगे? आखिर सदन की कार्यवाही बिना बाधित हुए कब चलेगी? पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली तो शिरोमणि अकाली दल की ओर से पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी का मुद्दा उठाया गया। पंजाब विधानसभा में पेश होने वाले प्रदेश के बजट की तारीख में एक बार फिर बदलाव हुआ। बजट अब फिर से 8 मार्च को ही पेश होगा। रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, साथ ही सदन में मुख्तार अंसारी का मुद्दा भी गूंज उठा। शिरोमणि अकाली दल की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अकाली दल ने बेरोजगारी भत्ता समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और सड़क पर प्रदर्शन किया। बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि मौजूदा सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया है, तो वहीं सरकार विपक्ष को मुद्दा विहीन बता रही है। रौला पाना वो रौला पा रहे हैं। जिथे तक लोगों के फतवे की गल है, आ पिछले हफ्ते म्युनिसिपल कमेटी की चोणां मुक के चुकी हैं ते सारे पंजाब के हर म्युनिसिपल कमेटी दे विच कांग्रेस पार्टी के हक च कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सरकार के हक दे विच फतवा पंजाब के लोगों ने दिता है। तो इस करके अगर अज बजट सैशन शुरू होया है तो दूजियां पार्टियां सानू घेरना चाहदियां वो सदन के विच मुद्दों ते गल करन ना, ते उरे बाहर बैठ के रौला पाना तो कुछ नहीं होंदा। ते नाले जिहड़ा लोगों का मैंडेट अगर साडे नाल है 4 साल बाद, तो इस तो बाद समझ लेना चाहिए। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ सस्ती बिजली पंजाब के लोगों को देवांगे। वादा चोण मैनीफेस्टो का कैप्टन साहब का कांग्रेस पार्टी का। हुण 4 साल तो उपर का समा बीत गया, 4 साल तो उपर का समा बीत गया, ना एग्रीमेंट रद्द किए, ना रिव्यू किए, ना कैंसल किए, बल्कि 14 बार पंजाब में बिजली के रेट बढ़ा दिते गए ने कैप्टन की अगवाई थले। 14 बार रेट बढ़ गए, अद्धे तक की करने सी होर बढ़ाते, वो एग्रीमेंट का रिव्यू तक की करना सी उत्थे ही खड़े ने। सरकार दा 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। पे कमिशन दियां 100 तो वध ड्रामे करते मीटिंगां दे की ये जा फैसला करना चाहते, देना ही नहीं चाहते। फिर पंजाब पे स्केल खत्म करके सेंट्रल पे स्केल लागू करना, टीए डीए अरेयर्स, एडा वड्डा धोखा धक्का ते फ्रॉड कि उन्हां दे सारे टीए डीए खा गए। जिहड़ी सरकार मुलाजमां दे टीए डीए अरेयर्स खा जे हज़ारां ही करोड़ रुपया, उन्हां दी मंशा कितों साफ मन्नी जा सकती। इसलिए सारे मुलाजमां दी गल, लखां मुलाजम ने रोज़ धरने वज रहे हैं, रोज़ सुसाइड हो रहे। अज भी पंजाबी यूनिवर्सिटी च एक एम्पलॉय ने सुसाइड कर ली, वाए तनख्वाह नहीं मिली। इसलिए अंसारी दा केस लड़न लई पैसे है,
ਮਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। सदन के अंदर आम आदमी पार्टी की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। बुधवार को भी आम आदमी पार्टी के विधायक वेल तक पहुंचे और वॉकआउट किया। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। हालांकि अब एक बार फिर से पंजाब के बजट की तारीख बदल गई है। पंजाब विधानसभा में प्रदेश का बजट अब फिर से 8 मार्च को पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ से अनिल भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। कराते पहला सवाल कि क्या 4 साल में पंजाब सरकार 2017 में किए गए वायदों को पूरा कर पाई है। दूसरा सवाल, क्या पंजाब में बिजली का मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और साथ साथ बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 4 साल में पंजाब में बिजली के मुद्दे पर सिर्फ सियासत ही हुई है, क्योंकि 5 रुपए पर यूनिट बिजली का वायदा जो किया गया था उस वायदे को कितना पूरा किया गया है। चलिए, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके नील गर्ग जी, बहुत स्वागत है नील जी आपका। और पहला सवाल आपसे नील जी यही है, जिस तरह से 3 दिन में हमने देखा कि आप लोगों ने हंगामे की हैट्रिक लगा दी है, कम से कम विपक्ष की तरफ से, लेकिन सार्थक बहस की शुरुआत कब हो पाएगी? बोले तो हजम होती है। ये बात आयुष भाई चैनल पे बैठ के बोले कि हमने हंगामे की भेंट चढ़ा दी है, तो समझ से परे है। क्योंकि आप जानते हैं कि विपक्ष का काम होता है सरकार को उसके किए हुए कामों का, जो उसने वायदे किए थे उनको जब वो पूरा नहीं करती है तो उनको वो याद दिलाने का काम जो है वो विपक्ष का होता है। हम लोगों ने यही किया है। इसमें हम लोग कतई ये नहीं चाहते कि हम लोग कोई हंगामा करें, हम वहां पे बहस करने जाते हैं, हम वहां पे मुद्दे उठाने जाते हैं। लेकिन हाइट देखिए कि जो स्पीकर साहब हैं विधानसभा के, उनको नो डाउट के कुछ संवैधानिक शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन वो इन संवैधानिक शक्तियों का जिस तरीके से दुरुपयोग करते हैं और जिस तरीके से वो अपोजिशन को दबाते हैं, इसकी मिसाल कहीं और बहुत कम मिलती है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जहां जब बिजली का जो मुद्दा है, इसके ऊपर हमारे जो एमएलए हैं सलाम से अमन अरोड़ा जी, उन्होंने इसके ऊपर कॉल अटेंशन लगाया था, लेकिन वो कॉल अटेंशन है स्पीकर साहब ने ये कह के रद्द कर दिया कि ये नया मामला नहीं है। आप मेरे को बताइए, क्या पंजाब के लोगों को बिजली सस्ती मिलनी शुरू हो गई? हाँ, यदि वो सस्ती मिलनी शुरू हो गई होती तो ये मामला नया नहीं होता। लेकिन बात सच तो ये है कि ये लोग जब 2017 के इलेक्शन से पहले इनके जो अभी के प्रधान है जाखड़ साहब, तब मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये गांव-गांव में घूम घूम के लोगों को बताते थे कि जो अकाली दल है उसने गलत समझौते किए हैं, उन्हें बहुत मोटी कमीशनें खाई हैं, इसलिए जो बिजली है वो महंगी मिलती है। जब इनकी सरकार आएगी, सबसे पहला काम ये करेंगे, इन समझौतों को रिव्यू करेंगे और इनको फिर रद्द करके लोगों को महंगी बिजली से निजात दिलवाएंगे। जबकि अब असलियत ये है कि इनके 4 साल के टेन्योर में कम से कम 18-19 बार जो है वो बिजली के दाम बढ़ चुके हैं और आने वाले 15-20 दिन में एक बार और बढ़ने जा रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं। अब तो ये लगता है कि लोग क्यों जो है राजनीतिक लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इसके पीछे यही एक कारण रहता है कि जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो अलग तरीके की बातें करते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं तो अलग तरीके की बात करते हैं। आज 4.25 साल इनकी सरकार को होने को हो गए हैं, इन्होंने कभी भी इन समझौतों को रिव्यू नहीं किया। कभी ये कहते हैं हम ब्लैक पेपर लेके आएंगे, कभी बोलते हैं व्हाइट पेपर लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया। जो लास्ट ईयर का बजट सेशन था, तब भी हमारे एक एमएलए ने इसके प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, वो भी इन्होंने रद्द कर दिया था। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज की डेट में ये लोग शायद एक ट्रस्ट बना के माफिया चलाते हैं। उस ट्रस्ट के ट्रस्टी पहले अकाली दल वाले थे, अब उस ट्रस्ट के ट्रस्टी ये कांग्रेस वाले हैं। जो कमीशन पहले उनके पास जाता था, वो कमीशन आज इनके पास आता है। तब ऐसे ऐसे ये समझौते हुए हैं। किसी की भी सरकार हो, जब तक ये समझौते रद्द नहीं होते, सस्ती बिजली पॉसिबल है ही नहीं है पंजाब में। क्योंकि 250 करोड़ रुपया हर साल 25 साल के लिए, जो कि 75,000 करोड़ रुपया बनता है, वो फिक्स चार्ज के रूप में देना ही पड़ेगा। आप बिजली खरीदो, आप बिजली नहीं खरीदो। ये कौन सा समझौता है कि हमारे को बिजली की जरूरत हो, हमारे को ना हो, हम खरीदें, हम ना खरीदें, हम आपको पैसे देंगे। ये हमने लॉकडाउन में देखा, जब हमारा कोला खत्म हो गया था, दुकानें हमारी बंद थी, हमारे बिजनेस जो थे अदारे थे वो सारे बंद थे, उसके बावजूद लोगों को बंद दुकानों के बिल आए, बंद फैक्ट्रियों के बिल आए। ये सभी इसी चीज का नतीजा है। तो हम लोग ये समझते हैं कि जब तक ये नेक्सस है जो
ये कमीशन खोरों का और इन कंपनियों का नहीं टूटता, तब तक लोगों को सस्ती बिजली से राहत नहीं हो मिलती। और इसीलिए हमने आज पहले पैदल मार्च किया, यानी कि एमएलए हॉस्टल से लेके विधानसभा तक। उसके बाद जब विधानसभा में कॉल अटेंशन के मुद्दे ऊपर हमने वहां पे नारेबाजी की और सरकार को भी जिताने की कोशिश की कि अभी भी संभल जाओ, 4.25 साल हो गए, लोगों से आपने प्रॉमिस किया हुआ है, जब तक आप इन समझौतों को रद्द नहीं करोगे ये बिजली जो है पंजाब में सस्ती नहीं हो सकती है। नीरज जी, लेकिन सरकार की तरफ से रेवेन्यू का हवाला लगातार दिया जा रहा है। सरकार ने खुद ही कह दिया, प्रवक्ता लगातार बैठ के कबूल कर रहे हैं कि हमने वायदे पूरे नहीं किए, हम मानते हैं, क्योंकि हमारे सामने रेवेन्यू का एक बड़ा मसला है। अब उस चुनौती के बीच कैसे किया जाए, आपको कोई सोल्यूशन दिख रहा है? देखिए, जो बंदा जाग रहा होता है उसको जगाया नहीं जा सकता, जो बंदा सो रहा होता है उसको जगाया जा सकता है। ये पता इनकी कांग्रेस के एक एक एमएलए को, इनके मुख्यमंत्री को, इनके सब एक्सपर्ट्स को पता है कि खजाना खाली नहीं है, बल्कि वो खजाना खाली किया जा रहा है, उस खजाने को लूटा जा रहा है। मैंने परसों भी आपकी चैनल पे एक डिबेट में बोला था कि पंजाब का खजाना तो आपके पास वही है, पैसा आप या हम लोग इस खजाने को खाली थोड़ा ना करते हैं। हम तो सुबह से लेके शाम तक जो है टैक्स देते ही जा रहे हैं। अब सुबह उठ के ब्रश करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। अब दिन में गिन लो कितने तरीके का टैक्स इन सरकार को देते हैं। फिर ये जो खजाना ये खाली कौन करता है? या तो इनकी जो नीतियां हैं वो करती हैं, या ये लोग जो हैं ऑफिसर हैं, या इनके जो मंत्री हैं ये करते हैं। अब वो खजाना, अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार गए थे, वो एक स्टडी करके आए थे, माइनिंग के ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। तो ये बता कि यदि हम उनका जो मॉडल है वो पंजाब में लागू कर लेते हैं तो पंजाब को 3000 करोड़ रुपया माइनिंग से आ सकता है। आज कितना आता है? 100 करोड़ रुपया। तो 2900 करोड़ रुपया जो आ सकता है, इन्हीं का अपना मंत्री बोलता है जो वहां स्टडी करके आया था, तो वो लागू क्यों नहीं करते हैं? अब इसका मतलब यह है कि पंजाब में से 3000 करोड़ रुपया वहां से आता है, लेकिन 2900 करोड़ रुपया जो है वो एज ए माफिया, एज ए कमीशन, सब घूसखोरी इनके अपनी जेबों में जा रहा है, वो सरकारी खजाने में नहीं आ रहा। इसलिए रेवेन्यू की प्रॉब्लम है। हम आपके चैनल के माध्यम से पंजाब के लोगों को ये बताना चाहते हैं, ये ऐसी स्थिति दिल्ली में भी थी। पहले दिल्ली में भी जब हमारी सरकार बनी थी सिर्फ 2600 करोड़ रुपए आता था, आज 17,000 करोड़ रुपए का वहां पे बजट है। और हमने शिक्षा के ऊपर 26% खर्च किया, हेल्थ के ऊपर 16% खर्च किया। हमने कभी नहीं बोला खजाना खाली है। हमारी पंजाब में सरकार बन जाने तो आज 3.25 लाख करोड़ रुपए का जो सरकार ने कितना विचार किया है, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू की हिदायत पर सरकार ने कितना विचार किया हम देख रहे हैं। हो सकता हो आपको सत्ता मिले, आप उस पर विचार करिएगा, शुभकामनाएं उसके लिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो मुद्दे आप लोगों ने विधानसभा के बाहर उठाए, वो मुद्दे आप लोगों की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, चाहे वो चुनावी वायदों का जिक्र हो, बिजली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों की तरफ से भी इसे उठाया गया। लेकिन क्या जो विधानसभा की कार्यवाही थी वहां पर मौजूद रहकर वो मुद्दे नहीं उठाए जा सकते थे? जैसा कि इन 2 दिनों में दिखा है, कल भी अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, वहां पर भी आप लोगों ने चर्चा नहीं किया, नारेबाजी की, उसके बाद बाहर चले गए आप लोग। आज फिर आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो मुद्दा था उठाने नहीं दिया, इस वजह से आप लोग बाहर चले गए। तो ये तो आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे, अगर आपकी बात को मैं फर्ज कर भी लूं कि ठीक है, तो ये स्थिति तो बदलने वाली नहीं है, तो फिर विधानसभा की कार्यवाही की स्थिति कैसे बदलेगी? भाई यहाँ थोड़ा सा इस बात के ऊपर ध्यान देना कि यदि हम वही मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं तब भी आप लोग उसको जनता में लेके जाते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि वो विधानसभा का स्पीकर या विधानसभा का सेक्रेटरी उसकी चिट्ठियां डालता है पंजाब के लोगों को। वो मुद्दे फिर भी आप लोगों के थ्रू, जो मीडिया के थ्रू लोगों में जाते हैं। कई बार आप यहाँ पे आपके चैनल के ऊपर कांग्रेस ये आरोप आप पर लगातार लगा रही है कि आप लोग विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाते, वहां हंगामा खड़ा करते हैं, मीडिया के जरिए माहौल बनाते हैं आप लोग। मैं यूज भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समय से सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, उससे बात क्लियर हो जाएगी। वो कांग्रेस वाले क्या कहते हैं कि हम मीडिया अट्रैक्शन के लिए मीडिया में जाके बात करते हैं, विधानसभा में बात नहीं करते हैं, यही बोलते हैं ना वो। मैं आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूं, यदि हम विधानसभा में कोई भी मुद्दा उठाते हैं, जैसे आज हमने कॉल अटेंशन के थ्रू महंगी बिजली का मुद्दा उठाने की कोशिश की, यदि हम वो मुद्दा वहां पे विधानसभा में उठाते तो भी मीडिया ने ही लोगों में पहुंचाना था। लेकिन विधानसभा में जब हमारे को मुद्दे उठाने नहीं देते हो, क्या मीडिया के पास जाना गुनाह है?
क्या ये मीडिया की तौहीन नहीं है? अब हम अपनी बात वहां वो नहीं कहने देते हैं तो लोगों तक कैसे पहुंचाएं? क्योंकि मीडिया एक ऐसा जरिया है जो लोग राय पैदा करता है, जो सवाल इसलिए है डेमोक्रेसी क्योंकि का ठीक स्तंभ है, कहा जाता मीडिया है। का ऑप्शन तो आप लोगों के पास है ही, हर राजनीतिक पार्टी मीडिया के सामने जाकर अपना पक्ष रख सकती है, अपने मुद्दे उठा सकती है। लेकिन फर्ज करिए जैसा आपने ही बताया कि आपके एक एमएलए ने ध्यानाकर्षण लगाया था, इसके अलावा किसी एमएलए ने अगर सवाल लगाया हो, लेकिन उन सवालों का जवाब देने के लिए, ध्यानाकर्षण पर चर्चा के लिए आपको वहां पर मौजूद रहना होगा। आपने यूसुफ भाई ये भी देखा होगा, हमने अपना रुख करते हुए वॉकआउट किया, बात करके अपने मीडिया में आके बात की और एकदम से वापस वक्त में चले गए चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हम ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल जो अपोजिशन है, हम हर मुद्दे के ऊपर बहस करने को तैयार है। जहां सरकार अच्छा काम करती है तो हम सरकार को सहयोग भी देते हैं। अब देखिए 2018 की बात है, जब उन्होंने बेदबी जो है बरगाड़ी की बेदबी कांड की बात करते हैं तो सेशन बनाया था, तो हम लोगों ने साथ दिया कि नहीं दिया? ये करें ऐसा काम, बिजली सस्ती करें, हम क्यों नहीं बहस करेंगे? ये समझौते रद्द करें, हम इसके साथ होंगे, बल्कि इनसे आगे खड़े होंगे। बात तो बिजली के मुंह में राम राम, बदले में छुरी, खाने कमीशन और बातें करनी अपोजिशन के ऊपर, ये तो जायज नहीं है, ये तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। यानी कि एक बात समझ लिया जाए कि 2022 की तैयारी में आम आदमी पार्टी जमीनी तौर पर अभी से ही जुट गई है, चाहे वो मुद्दे उठाने की बात कही जाए या घोषणा पत्र पर सरकार से सवाल करने की बात हो। यूसुफ भाई, हम आज से नहीं बल्कि हम तो हमेशा से संसद से, सड़क से लेकर संसद तक लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं। मैं आपको एक और वाकया आपको याद करवाना चाहूंगा। ये पंजाब का पहला जब बजट सेशन हुआ था जून 2017 में, ये 16 जून की बात है, मेरे को डेट भी आज भी याद है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये विधानसभा की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अब हमने माइनिंग माफिया का मुद्दा उठाया था कि पंजाब में जो खनन है, अवैध खनन है, बहुत ज्यादा हो रही है, इससे पंजाब के इन्वायरमेंट को फर्क पड़ रहा है और जो पैसा ठिकाने में रहना चाहिए था वो माफिया लूट रहा है। उसी समय जो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो सदन में खड़े हुए तो उन्होंने बोला, एक फाइल लहराई कि ये मेरे पास फाइल है, 3-4 पेजों की फाइल थी, इसमें उन सभी अकाली जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, उनके इसमें नाम शामिल है। हमारे पास इनके सभी के नाम हैं जिन्होंने जो ये अवैध खनन करते हैं, लेकिन मैं किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना चाहता। तो आज तक वो फाइल कहाँ है? मुख्यमंत्री के पास, उसने सदन में बोला है, सदन की कार्रवाई में शामिल है। जब उनके पास वो फाइल थी तो आज तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? 2017 में तो कोई एक्शन नहीं होना था। तो इसको सिर्फ ये कहना कि आम आदमी पार्टी सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर मुद्दे उठा रही है, जो गलत बात है। हम लगातार मुद्दे उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन बाकी विपक्षी दल भी तो मुद्दे उठा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा उठाया गया, तो आपकी लड़ाई उनसे अलग कहां से है? नहीं, हमने कब बोला कि हम अलग से हैं? हमने ये बोला कि नहीं, ठीक है अनिल जी, लेकिन आपको अलग होना पड़ेगा ना, तभी जनता आपको प्राथमिकता देगी। उन विपक्षी दलों में अगर आप अलग मुद्दे उठाएंगे, अलग तरीके से उठाएंगे और ज्यादा वजन तरीके से उठाएंगे, तभी जनता आपको प्राथमिकता देगी। मेरा सवाल मैं आपको आयुष भाई, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, अलग मुद्दे तो वही हैं, अलग तरीके से उठाने की। जैसे मैंने बिजली का मुद्दा उठाया, ये पंजाब का बच्चा ये जानता है कि बिजली जो महंगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, शायद इन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया है माफिया का, ठीक है ना, वो ट्रस्ट ही चेंज हो जाते हैं सरकार चेंज होने से। ये तो सभी पंजाब के बच्चे को पता है कि सुखबीर बादल की सरकार ने ये समझौते किए थे, उन्होंने कमीशन खाई है, उसी कमीशन की बदौलत ये बिजली महंगी है। चलिए अनिल जी, मैं आपके पास लौटता हूं। विधायक कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, कांग्रेस के विधायक कुलदीप जी, बहुत स्वागत है, आपके सवालों का जवाब लेते हैं उनसे। कुलदीप जी, ये विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जनता के मुद्दों से सरकार विधानसभा चर्चा से भाग क्यों रही है, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा हो या फिर चुनावी वायदे जो आप लोगों ने किए थे 2017 में, उनसे चर्चा से आप लोग दूर क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, ये जो अपोजिशन आम आदमी पार्टी के लीडर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कांग्रेस सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। हम किसी मुद्दे से भागते नहीं है, जहां मर्जी चर्चा करा लो। विधानसभा में इनको टाइम दिया जाता है, क्वेश्चन आवर में भी इनको टाइम दिया जाता है, 0 आवर में भी टाइम दिया जाता है। ये बजट के ऊपर भी बोलेंगे। ये स्पेशली मैं आम आदमी पार्टी के एमएलए की बात कर रहा हूं, इनको हमारे स्पीकर साहब स्पेशल टाइम देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतना काम किया है, ये जो मुद्दे उठाते हैं उनका कोई बेस नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2017 से लेके अब तक जो अब म्यूनिसिपल चुनाव भी हुए हैं, इनके सभी कैंडिडेट्स की कुछ को छोड़ के जमानतें जब्त हुई हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन थी,
चाहे वो पंचायतों की इलेक्शन थी। जो आम आदमी पार्टी का पंजाब में अब कोई बेस नहीं है, ये बेस बनाना चाहते हैं जो कभी भी नहीं बनेगा। तो इस करके सरकार बिल्कुल नहीं भागती, एंड स्पेशली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है जो वो किसी भी मुद्दे पे नहीं भागती। हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ये काम किए। मैनिफेस्टो में कोई ऐसे मसले हैं जिनके बारे में अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा पीरियड जो 20 का कोविड खा गया, लेकिन जो हमने प्लान किया था हम उससे थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन हम वादे जरूर पूरे करेंगे। लेकिन कुलदीप जी, यहाँ पर नील गर्ग जी आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे हुए सवाल उन्होंने ये उठाया कि आम आदमी पार्टी के एमएलए ने ध्यान आकर्षण लगाया था, लेकिन विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसे खारिज इस वजह से कर दिया, बिजली के मुद्दे पर जो ध्यान आकर्षण था कि ये मुद्दा पहले ही आ चुका है। बिजली के मुद्दे पर सरकार का जो वादा था, क्या सरकार पूरा कर पाई है? कुलदीप जी, जो आप लोगों ने वादा किया था कि 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे, वो पूरा हो गया क्या? मैं आपको बताता हूं कि जो बिजली का मुद्दा है ये पहले एक बार नहीं, विधानसभा में बहुत बार आ चुका है एंड उसके ऊपर डिस्कशन भी हो चुकी है। मैं आपको आज एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मिस्टर हरपाल चीमा ने, जो अपोजिशन लीडर हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई लक्कड़ की जो ऑक्शन हुई है उसका एलिगेशन लगाया। बोलते हैं 2 करोड़ रुपए का घपला हो गया। स्पीकर साहब ने चैलेंज किया है, सॉरी हरपाल चीमा जी ने बोला कि 40 लाख में 2 करोड़ का जो था वो ठेका दे दिया गया। पहली बात तो ई ऑक्शन होती है। नंबर 2, स्पीकर साहब ने उनको बताया कि आप 2 करोड़ की बात करते हो, चलो आप लेके आओ, 2 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ छोड़ो, 80 लाख छोड़ो, 70, आप 60 लाख का लेके आओ, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दबाता हूं। फिर उसके बाद उनकी चुप्पी हो गई। फिर वो बोलने लगे कि हमने, जब ऑक्शन हो गई, वो बोलने लगे कि हमने डीसी को एप्लीकेशन दी है 55 लाख में दे दे। ये कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन है? तब इनके लोग कहां थे जब 40 लाख में ऑक्शन हो रही थी? तब उन्होंने 55 की बोली क्यों नहीं दी? दिस इज टोटल फ्रॉड। इनका कोई ग्राउंड नहीं है। ये आज विधानसभा में हुआ, ये आप मिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी से भी पूछ सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का सिर्फ एलिगेशन लगाने का पर्पज है, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। आरोपों पर तो आपने जवाब दिया कुलदीप जी, लेकिन जो जनता जवाब चाह रही कि जो वायदे थे 2017 के घोषणा पत्र में, गुटका साहब को हाथ में लेके आप लोगों ने वचन जो दिया था, वो वचन कितने पूरे कर पाए हैं आप लोग? खास करके बिजली का जो मुद्दा है, बिजली के रेट को लेकर जो दावे आपने किए थे, किसानों का कर्जा है वो भी हमने माफ किया है। हमने जो स्मार्टफोन थे वो भी बच्चों को दिए हैं। घर नौकरी के बारे में बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड मानता हूं, तो उसके लिए हम बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारा बजट जो था वो नहीं ऐसे अमन प्रोवाइड कर रहा था। सो वी आर ऑन द ट्रैक। हम सभी जो वादे हैं वो आने वाले जो 6 मंथ्स है उसमें कंप्लीट करेंगे। कुलदीप जी बने रहिए आप हमारे साथ चर्चा में, मेरी गुजारिश है। लेकिन मेरा सवाल आपसे इससे पहले कि ये सवाल कि बजट की तारीख लगातार बदल रही है। 8 तारीख थी, फिर 5 हुआ, फिर 8 चला गया, लेकिन सदन की स्थिति नहीं बदल रही। 3 दिन सदन की कार्यवाही को हो गए, तीनों दिन हंगामे की भेंट लगातार हमने चढ़ते हुए देखे हैं। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निर्वहन हम करते हुए कैसे देख सकेंगे आप लोगों को? देखिए, जो हमारी आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं उनकी जो कारगुजारी है वो भी सभी लोगों को पता है। श्रोमणी अकाली दल के जितने मेंबर हैं वो भी पता है। इनका पर्पज सिर्फ एंड सिर्फ जो हमारा सदन है उनमें रुकावट डालना है। कैसे रुकावट डालना है ये प्लान करके आते हैं, लेकिन हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। हमारे स्पीकर साहब इनको प्रॉपर टाइम देते हैं, इनकी बातें भी सुनते हैं, उनका प्रॉपर जवाब भी हम लोग देते हैं। ठीक है कुलदीप जी बने रहिए। नील गर्ग जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। वैसे बड़े सीनियर कांग्रेसी लीडर हैं, एक पुराने ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के झूठ मत बोले। ये बोलते हैं कि ये बहुत बार बिजली का मुद्दा उठाया जा चुका है। बिल्कुल हमने तो हर सेशन में कोशिश की है इस मुद्दे को उठाने की, लेकिन आप उठाने नहीं देते हो। आप सिर्फ सिंपल ये बता दो कि पंजाब में बिजली सस्ती होगी क्या? आप सिर्फ बता दो कि जो आपने वायदा किया था पेज नंबर 96, 97, 98 में अपने जो मैनिफेस्टो में कि हम इन समझौतों को रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू होगी क्या? अब सिर्फ सिंपल सा बता दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपल सा इतना बता दो, पूरे पंजाब के किसी भी गांव का एक नौजवान का आप नाम इस चैनल के ऊपर बता दो जिसको आपने बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया है। सिर्फ एक नाम बता दो, एक नाम बता दो कि हम मान लेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने कॉन्ट्रैक्ट जो
मुलाजिम थे, कच्चा मुलाजिम थे, उनसे वायदा किया था कि जैसे ही कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी हम उनको पक्के कर देंगे। आज तो भाई 4.5 साल हो गए, पतली सैकड़ों मीटिंगें हो चुकी हैं, उनका क्या पता। तो ये बातें सिर्फ कहने से नहीं होता, ये बातें आपको कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है नील जी, एक और बात जो कुलदीप जी ने कही थी उसका जवाब दीजिए, फिर मैं कुलदीप जी के पास वापस आता हूं। उन्होंने कहा कि आप लोग झूठे आरोप लगाते हैं, जो टेंडर का आरोप आप लोगों ने लगाया था वो झूठा आरोप था, तथ्य नहीं थे उसमें। नहीं, ये इनको इनके कहने मात्र से वो झूठ नहीं हो जाता। अब मेरे को बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ओपनली नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं इनसे 3 सवाल पूछे हैं, ये तीनों का जवाब दे दें, जब बोल दें ये झूठे लोग हैं। नहीं, वो तो जवाब ठीक है, उसका जवाब लेंगे, लेकिन टेंडर वाली बात में तथ्य था आप लोगों के पास? देखिए, मेरे को आज का विधानसभा की कार्रवाई मैंने देखी नहीं है, मेरे को पता नहीं है इन्होंने क्या ये बोल रहे हैं। यदि हरपाल चीमा जी ने ये मुद्दा उठाया है तो बिल्कुल तथ्यों के आधार से उठाया होगा, और बिल्कुल आम आदमी पार्टी की ये खासियत बिना तथ्यों पे बात करते ही नहीं है। कुलदीप जी, जो तीनों बड़े वायदे थे, चाहे वो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात कही जाए, चाहे वो 5 रुपए की दर से जो बिजली देने की बात कही गई थी, या फिर बिजली से रिलेटेड जो काम था उसको रिव्यू करने की बात भी कही गई थी, किसान कर्ज माफी पर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, और आपका चूंकि ये आखिरी बजट भी होगा इस कार्यकाल का कम से कम, तो इसमें सरकार की तरफ से लगातार जो ऐलान किए जाएंगे उससे पहले विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है। जनता से जुड़े जो मुद्दे थे, आपके जन घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, इन तीनों मुद्दों को लेकर आपका जवाब क्या है कुलदीप जी? जो बिजली को जो कम करने का वायदा किया गया था, बेरोजगारी भत्ता का, और साथ साथ किसानों की कर्ज माफी का। देखिए, 4800 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्ज माफी का किया। मैं आपको ये लंबी स्टोरी मैं बताना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो हमारी सरकार ने प्लान किया था किसानों का, वो ये था कि हमने फर्स्ट ईयर 4800 करोड़ रुपया माफ किया, 2 एकड़ वाले लोगों का 2-2 लाख रुपया हमने माफ किया है। लेकिन कुछ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी रही है, वो सभी दुनिया को पता है, पंजाब के लोगों को भी पता है, कि हम चाहते थे कि हर साल 5-7 हजार करोड़ रुपया हम इसको निकालेंगे, नहीं निकाल पाए। लेकिन 2020 में कोरोना में तो आप सभी को पता, सारा वर्ल्ड की जो इकॉनमी है वो डाउन होगी, पंजाब की इकॉनमी भी डाउन होगी। तो इनके बिजली की बात कर रहे हैं, हमने बहुत ट्राई किया है, बहुत बार इसका रिव्यू हो चुका है, विधानसभा में भी हो चुका है। कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण हम लोग इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट, एक प्राइवेट अदारों का दूसरे लोगों गवर्नमेंट के साथ, वो हम नहीं कर पाए बिकॉज उसमें बड़ी लीगल समस्याएं थी। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने घर घर नौकरी का जो वादा किया था वो हम पार्शली कर पाए हैं, पूरा हम नहीं कर पाए। हमारी कोशिश है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीछे भी कोई 15 दिन पहले भी ये बात कही है, जो मोबाइल फोन हमने देने थे वो भी हमने स्टार्ट किए हुए हैं। हमने जो +1 +2 के बच्चे हैं, हमने उनको मोबाइल फोन प्रोवाइड किए हैं। तो इस करके हमारे बजट में थोड़ी प्रॉब्लम सभी पंजाब के वासियों को पता है आई है। अगर हमारे पास जितना पैसा था हमने उसको बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया, कोशिश की है कि हर वर्ग को हम करें। बाकी ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुलदीप जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर को नौकरी मिल गई, बाकी जो नौजवान बेरोजगार थे उनको नौकरी नहीं दी जा रही आपकी तरफ। नहीं, ये तो अब्सर्ड क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है कि प्रशांत किशोर को नौकरी मिल गई और किसी को नहीं मिली। दीज आर नॉट, आई डोंट कंसिडर कि दीज आर वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। लेकिन कुलदीप जी, इसके साथ साथ आने वाले वक्त में जो आपका ये आखिरी बजट है, हम इन चुनावी वायदों को पूरा होते हुए देखेंगे। बिजली की दरें कम करने का ऐलान हम इस बजट में देखने वाले हैं क्या? बेरोजगारी भत्ते का ऐलान हम देखेंगे क्या? और इसके साथ साथ जो किसानों की कर्ज माफी आप लोगों ने की कि 48,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, बाकी जो किसान उनका कर्जा माफ, 48,100 करोड़, हाँ माफ कीजिए, 4800 करोड़। जी देखिए, ऐसे है, हर सरकार जो वायदे करती है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि वो लोगों से जो वादे किए हैं वो पूरे हो। हम भी यही चाहते हैं। हम लोग भी जब सीएम साहब से मिलते हैं या कैबिनेट की मीटिंग, तो वहां डिस्कशन होती है, लेकिन कुछ वजह करके जो हमारा बजट है उसने हमें अलाउ नहीं किया। ये नहीं कि हमारी मंशा नहीं है, अगर हमारे पास बजट हो हम तो 1 क्विंटल लगे 2500 की बजाय हम 3500 कर दें, 3500 की बजाय की 5000 कर दें, क्यों ना करें? मतलब फिलहाल ये समझा जाए कि प्रदेश की वित्तीय हालत ऐसी नहीं है कि इन वायदों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सकेगा। किसी को नहीं ना पता कि वित्तीय हालत कैसी है स्टेट की, या जो हमारी गुआंढी स्टेट है उनकी कैसी है। ये तो बजट के हिसाब से ही होगा। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। चीफ मिनिस्टर साहब ने 10 दिन पहले भी अनाउंस किया है, हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग में वादे किए थे, हम वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट के उनको हम ठीक करें। चलिए कुलदीप जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने पार्टी का पक्ष रखा। हमारे साथ सुरजीत जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नील जी, मेरा सवाल आपसे है,
सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए, जनता ने उन्हें वक्त वक्त पर नकारा है। चाहे वो निगम चुनाव की बात की जाए, 5 विधानसभा उपचुनाव में भी आप लोगों को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। अगर ये मुद्दे इतने ही वैलिड हैं, जनता का इतना ही सरोकार जुड़ा हुआ है, तो फिर आप लोगों को वोट क्यों नहीं मिल रहा? देखिए ऐसी जो जिस हंकार में ये कांग्रेस की सरकार है, ऐसे हंकार में अकाली दल सरकार भी हुआ करती थी। 2015 में जितनी सीटें आज कांग्रेस को आई हैं, इससे 30% सीटें ज्यादा अकाली दल को आई थी। और 2017 में उनका क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, हम सभी के सामने है। आज वो अपोजिशन में भी नहीं है, थर्ड उसमें पार्टी के रूप में वो बैठी हुई है विधानसभा में। हम बात कर रहे थे, सिर्फ बातों से बात नहीं होती है। देखो अब वैद साहब इतने सीनियर लीडर हैं, वो आपके चैनल के ऊपर आके गोल गोल बातें करें, वे हजम नहीं होती हैं। अब जब इन्होंने पंजाब में कैप्टन साहब की बहुत सारी वीडियोज हैं जहां पे उन्होंने बोला था कि हम हर तरीके का जो हर किसान का हर तरीके का कर्जा माफ करेंगे, जो कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का था। उनमें से कितना किया? 4700 करोड़ रुपया, तो 5% से भी कम किया। उसको आप वायदा खिलाफी मानेंगे या वायदा की पूर्ति मानेंगे? फिर उन्होंने घर घर नौकरी की बातें की थी, आज वो बातें कर रहे हैं। आज कौन सी नौकरी दी है इन्होंने? वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जहाँ ठेले वाले, जहाँ चाय की दुकानों वाले, जहाँ ऐसी कोई कपड़े की दुकानों वालों पे नौकरियां दिलवा के और कॉलेजों में उनके सेमिनार करवा के उसको ये अपने खाते में जोड़ रहे हैं। इन्होंने सरकारी नौकरियों की बात की थी, नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। पंजाब में एक भी नौजवान को बेरोजगारी अनिल जी, आपने खुद कहा कि अकाली दल के जो इसी तरह से अहंकारी नेता थे, उनकी वजह से उनकी सत्ता चली गई। लेकिन ठीक है, मान भी ले एक बार कांग्रेस की सत्ता चली जाएगी, लेकिन बाकी विपक्षी दल भी तो वही मुद्दे उठा रहे हैं। आज अकाली दल ने भी बेरोजगारी का मुद्दा वही उठाया। इससे पहले भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही मुद्दे बाकी पार्टियां भी उठा रही हैं। जनता इसमें कैसे चुनेगी आपको? देखो, हाँ, जनता हमारे को भी चुनेगी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे को सिर्फ 1 मिनट दे देना इसके ऊपर बोलने के लिए। मुद्दे तो देखो, पंजाब में बेरोजगारी आज की डेट में मुद्दा है, बेअदबी आज की डेट में मुद्दा है, किसान की जो दयनीय हालत है वो एक मुद्दा है, जो दलितों की हालत है वो एक मुद्दा है, पंजाब में जो माफिया चल रहा है वो एक मुद्दा है। लोग हम लोगों के ऊपर ही क्यों विश्वास करेंगे? आपका यही सवाल है ना, यदि मैं गलत नहीं हूं तो? जी, लोग हमारे ऊपर इसलिए विश्वास करेंगे कि हमारी नीयत और नीति है। सबसे पहले इन जो मुद्दे हैं इनको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ईमानदारी की जरूरत है, ईमानदार राजनीति की जरूरत है। आज मैं कह सकता हूँ सरकार के पास पैसे की कभी कमी नहीं होती, रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होती। कमी होती है तो नीयत एंड नीति की होती है। जैसे मैंने पहले बताया, यदि हम दिल्ली का जो बजट है 26,000 करोड़ से 17,000 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, तो पंजाब में भी ऐसे जो रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं माफिया द्वारा, उनको बचा के हम इसको लाइन पे ले आएंगे। और दूसरी बात, हमने बढ़िया गवर्नमेंट का मॉडल जो है वो दिल्ली में पेश किया। लोग इसलिए हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। दिल्ली में हमने 3री दफा सरकार बनाई है। आज आप पूरे कंट्री में देखो कि जहां जहां छोटे छोटे कोई भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है और हमारा एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। पंजाब के लोग हमेशा से जो तीसरी जेरोसी है उसके ऊपर विश्वास करती हैं। लास्ट बार हमारे को लोगों ने 20 सीटें देके मेल अपोजिशन पार्टी बनाया। इस समय जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि तब जो 2017 में कैप्टन साहब का एक बड़ा ओरा होता था, क्योंकि लोगों ने उनको 2002 से लेकर 2007 तक अच्छा काम करती है वो देखा था, एक मैन ऑफ कमिटमेंट के रूप में देखा था। लेकिन अब इस तरह फेल हो गए हैं। अकालियों को आज भी लोग मुंह नहीं लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, लोग हमारे जो दिल्ली के किए हुए काम को विश्वास। ठीक है सूरी जी, ठीक है नील जी, मैं लौटता हूं आपके पास। दिल्ली मॉडल का जिक्र आपने किया है, ठीक है। सूरी जी, मेरा सवाल आपसे, विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी भत्ता और बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, इससे आप कितने सहमत हैं? और फिलहाल विधानसभा में जिस तरह से हंगामे की कार्यवाही दिख रही है, लगातार कार्यवाही के बीच हंगामा दिख रहा है, नारेबाजी दिख रही है, उस तरह से कार्यवाही आगे कैसे बढ़ेगी? सुरजीत जी। आम आदमी पार्टी और अकाली दल, इनमें एक कंपटीशन हो रहा है कि सदन से बाहर पहले भाग के पहुंच जाएगा और सबसे ज्यादा हंगामा कौन करेगा, दोनों पार्टी, और ज्यादा सारे बच कौन करेगा। ऐसा है, इस चीज से इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, इन सब बेस नहीं है। और ये मीडिया में अपना जो है सोचा पर ऐसे सदन को खराब कर। हाँ, जो मुद्दे है उस पर सदन की जो मर्यादा है, उसका रूल्स है, उसके हिसाब से बात करो। आपको बात करने का मौका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सदन ही है जहाँ जहाँ रह के बात करती है मुद्दे उठाने। लेकिन दोनों पार्टियों का ये जो कंपटीशन है कि एक दूसरे को मात करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जैसे पहले हुआ है
कि पहले भी ये दूसरे और तीसरे नंबर पर है। अब इसकी लड़ाई ये है कि अब जो आ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं 2022 में, दोनों पार्टियों में ये दौड़ लगती है कि इसमें दूसरी नंबर पे कितने आना है। अब मेरा बड़ी पार्टी काली पार्टी की कोशिश यही हो रही है कि आम आदमी पार्टी को रिप्लेस करे नंबर 2 की पोजीशन। तो ये ऐसी है, बस कोई मुद्दे की बात नहीं कर रही। सदन की कार्रवाई से जो जैसे संजीवनी से अपोजिशन पार्टी का रोल जो होता है वो जो प्ले करना होता है वो नहीं करते, ऐसे मैं सोच कर सकती। लेकिन सुरजीत जी, बिजली का जो मुद्दा है ऐसा तो नहीं कि सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है, क्योंकि एक बड़ा वायदा किया था और उसी बड़े वायदे को बड़े मुद्दे के तौर पर विपक्ष पेश कर रहा है। जैसे ये जो बिजली का मुद्दा है, यह मैं मानता हूँ ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो 3 जो प्राइवेट थर्मल प्लांट जो अकाली दल ने ये व्हाइट एलिफेंट जो खड़े किए जाते थे, वो तो क्लेम कर रहे हैं ना कि हमने देखो जी 70 स्टेट ला दिया पावर में पंजाब को, लेकिन वो उस प्रक्रिया में क्या हुआ, ये 3 व्हाइट एलिफेंट पंजाब के लोगों के रिहाई उन्होंने, और इसके बिजली का जो है रेट पंजाब में ये हो रहा है। नंबर 2 पे जैसे ये दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब को दिल्ली से कंपेयर करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन पंजाब 10,000 करोड़ से ज्यादा एवरेज हर साल जो सब्सिडी जो जा रही है, अगर हम पूरी कैलकुलेट करें तो 11-12 हजार मैं लौटता हूँ नील जी। पावर सब्सिडी जो ट्यूबवेल को जा रही है, जो बिजली प्रोटेक्शन को जा रही है, शेड्यूल कास्ट को जा रही है, कितनी वो जा रही है। और ये है कि पंजाब में जो रेट है ये हाई है, इसलिए दिल्ली में बता देंगे एग्रीकल्चर जो कॉम्पिटिशन है कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी, मैंने यहाँ बैठे हैं। लेकिन ठीक है सुरजीत जी, आप इन्हीं कमियों को गिनाकर तो सत्ता में आए थे। आप शिरोमणि अकाली दल की जो कमियां आज गिना रहे हैं वही कमियां गिनाकर आपको 2017 में सत्ता मिली थी। आम आदमी पार्टी भी खुद को दावेदार मान रही थी जीत के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको जनता ने चुना तो कहीं ना कहीं आपके वायदों पर जनता ने यकीन दिलाया। अब आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें संभव इस वजह से नहीं है, तो वो जो कारण आपने गिनाया वो उस कारण से आप लोग पहले अनभिज्ञ थे, अनजान थे पहले? नहीं, बिल्कुल अनजान नहीं थे। ठीक है कि ये हमारे मैनिफेस्टो में है कि जो ये एग्रीमेंट किए हैं अकाली दल पार्टी बीजेपी जो कंबाइंड गवर्नमेंट, उन्होंने ये कि हम इसको रिव्यू करेंगे एग्रीमेंट को, लेकिन वो देखो वो अभी पेंडिंग है। वो रिव्यू के बाद में सरकार का जो हमारी का जो ये प्रॉमिस था लोगों के साथ उसको रिव्यू करेंगे एग्रीमेंट को, वो है वो करना बनता है। अभी सरकार इस पे जो है काम कर सकती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एग्रीमेंट किए हुए हैं, गलत एग्रीमेंट किए हैं 25 डेज के लिए किया था। रिव्यू का वायदा किया था आप लोगों ने, कीमत कम करने का वायदा किया था। और अगर आप कहते हैं कि कई सारी चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों से या तो आप वाकिफ नहीं थे या अब उन चुनौतियों के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। नहीं, वाकिफ बिल्कुल थे, ऐसी बात नहीं है, ये वाकिफ नहीं थे, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम आती है जिससे लिखी प्रॉब्लम आती है, पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस था, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया, और अब 1-2 और केस चल रहे हैं। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो आती हैं, लेकिन वो मैं अभी तो समझता हूँ कि अभी सरकार इसमें जो है रिव्यू इसको कर सकती है जो ये एग्रीमेंट किए हुए हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है, लेकिन सरकार इसके फैसले और बाकी जो मुद्दे हैं सरकार करेगा। बात तो ये है कि जितने हमने वादे किए उससे हमने काम किया है, देखिए मैं नहीं कहता कि हमने 100% 100% वादे जो है आपसे वो पूरे कर दिए हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमने सीधी से और अपनी जो तो बोलते हैं इच्छा और नियत से, अच्छी नियत से शुरू किया है, काम किया है था। आप पूरा नहीं हुआ तो वो अलग बात, लेकिन मैं इस पर लौटूंगा सुरजीत जी आपके पास। रेवेन्यू को लेकर भी लगातार विपक्ष ने सवाल उठाया, जिस रेवेन्यू का हवाला आपकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन नील जी कांग्रेस का कहना यह है कि हम एक बड़ा अमाउंट सब्सिडी पर खर्च करते हैं, किसानों को देते हैं, गरीब जनता को देते हैं, और दिल्ली में किसानों पर कितनी सब्सिडी दी जाती है ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सब्सिडी देने के मामले में पंजाब देश में अग्रिम राज्यों में से थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। ये अपनी मजबूरियां जहां गिना रहे हैं कि जो समझौते हुए थे, ये तो मानते हैं
के समझौतों में कमीशन लिया गया था, गलत समझौते हुए थे, उसमें जो टर्म एंड कंडीशन थी वो स्टेट के लोगों के फेवर में नहीं थी, ये तो मानते हैं, लेकिन अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं कि हम उसको रद्द नहीं कर सकते। उसका कारण कुछ भी हो, उसका कारण जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो कमीशन जो पहले उनके पास जाता था वो इनके पास आता है। लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कुछ आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। जब दिल्ली में हम सरकार में नहीं थे, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल खुद प्लास लेके खंभों पे चढ़ जाते थे लोगों के कनेक्शन जोड़ने के लिए। उन दिनों में हमने वहां पे एक मुहिम चलाई थी कि बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाओ। तब इन्हीं की सरकार थी, वहां पे शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो कहती थी कि इनका ऑडिट नहीं हो सकता, वो प्राइवेट कंपनियां हैं। फिर जब हमारी सरकार आई, हमने उनका ऑडिट करवाने की कोशिश की, वो पार्टी कंपनियां थी, वो कोर्ट में भी चली गई। उसके बावजूद अल्टीमेटली हमने उनका जो है ऑडिटिंग करवाई। आज हमारी सरकार बने हुए 6 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया। इन 6 साल में एक दिन भी जो है वहां जो बिजली कंपनियां पैसा नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि देखा गया उनका तो रेवेन्यू बड़ा सरप्लस था, जो पहले घाटे के नाम के ऊपर हर बार बिजली के बिल बढ़ा देते थे। और दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आज 33 लाख परिवारों का, मैं 33 लाख परिवार बोल रहा हूं, लोग नहीं बोल रहा हूं, एक परिवार में 3-4 लोग तो होते ही हैं, उनका जो बिजली का बिल है वो 0 आता है। और बाकी जो लोगों का बिल जो दिल्ली में है वो 2 रुपए, 2.5 रुपए। सब्सिडी वाला जवाब मुझे मिल गया, लेकिन मैं सुरजीत जी आपके पास लौट रहा हूं। जो टर्म्स एंड कंडीशन इन बिजली कंपनियों से सरकार के थे तब के, चाहे शिरोमणि अकाली दल के रहे हों, आपकी तरफ से जो जिक्र किया गया, उन कानूनी दांव पेच को सुलझाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको दिख रही हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से आज सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया कि यहाँ पर सरकार के हाथ तो बंधे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए वकील सरकार जरूर लगवा देती है। जो मसला है वो बिजली के एग्रीमेंट में या उसमें कंपनी कैसे जोड़ रहे हैं, उसका कोई तुक तो नहीं बनता है। लेकिन मैं तभी बोला हूँ ना, इनके पास तो बस हंगामा करने सारी चुनौतियां हैं, तो ये चुनौती मुख्तार अंसारी वाले केस में भी होनी चाहिए थी। वहां पर भी रकम आप लोग खर्च कर ही रहे हैं, उसको कहाँ जुड़ गया है? सारी का वो जिक्र क्यों है? लेकिन पूरा कोर्ट करना है कि भैया गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जो कोर्ट में चल रहा है उससे हम फंड करते सकते कमीशन मैटर पे कोई टिप्पणी या आई डोंट थिंक कि वो हमारे लिए तो बात मैं भी हूँ। ये हमारी पार्टी के वकील साहब बैठे, इनको ही पता है कि जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है उससे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जाती। ठीक है, चलिए ठीक है, वो मसला अलग छोड़ते हैं। लेकिन नीलगढ़ जी ये भी कह रहे हैं कि हमने भी 33 लाख परिवारों को सब्सिडी दी है, तो सब्सिडी के मामले में हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये कहकर आप रेवेन्यू से पल्ला नहीं झाड़ सकते। और रेवेन्यू को लेकर लगातार ये मुद्दा भी उठाया जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास जब कई ऑप्शंस उन्होंने गिनती करवाई थी कि यहाँ से रेवेन्यू 2000 करोड़ आ सकता है, जहाँ से 100 करोड़ आ रहा है, तो फिर उन विचारों पर, उन हिदायतों पर अमल क्यों नहीं किया सरकार ने, जो खुद के ही एक बड़े नेता ने दिए थे? जो कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, वो उनकी ये उनको फ्रीडम है कि आप कोई पॉलिसी, अपनी कोई राय कैबिनेट में रखें। नवजोत सिंह जो आप राय लेते आए, जो स्कीम लेते आए, रखी और तो विचार किया, चर्चा की और कैबिनेट ने फैसला किया कि ये ऐसे हो सकती है। और नई जो स्कीम वो लेके आए और उस स्कीम में लागू और स्कीम को, लेकिन वो हाई कोर्ट में चलेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट चलेगी। ऐसे में थोड़ा सा लीकेज हुआ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि कोई भी स्कीम हो वो परफेक्ट हो सकती, इम्प्रूवमेंट चलती रहती है। ऐसे गवर्नमेंट में वो भी एवोल्यूशन है, ये स्कीम में हो, गवर्नमेंट की जो कानून हो, सभी एवोल्यूट होते रहते हैं और नई नई स्कीमें आती रहती हैं। तो ठीक है, भी और आए तो उसको माइनिंग पे भी और एक्साइज पे भी जो बात कर रहे हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट लेके आएगी, तो इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए। ठीक है नील जी, मेरा सवाल आपसे है, ऐसा तो नहीं कि 2022 के जो मुद्दे हैं उसे आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सत्र का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो आम लोगों से जुड़ी हुई पार्टी, ये वो मुद्दे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हम जब अपोजिशन में थे, हमारे विधायक यानी कि 2017 के बाद से ये मुद्दे उठा रहे हैं। उससे पहले भी जब हमने चुनाव नहीं लड़ा था, आपको याद होगा, अकाली दल के समय में इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम अपनी बात कहते आए हैं। तो ये नहीं है कि हम ये मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं कि हमारे को 2022 का इलेक्शन नजर आ रहा है।
बिल्कुल वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे को ये भी पता है जिन मुद्दों की बात हम कर रहे हैं उसको हल करने के लिए ना तो अकाली दल के पास इच्छा शक्ति है, ना ही नीयत है नीति कांग्रेस के पास है। ये ऐसी नीयत और नीति आम आदमी के पार्टी के पास है और लोगों का आम आदमी पार्टी के ऊपर। तो नीति का जिक्र तो कांग्रेस करे कि हमारी नीति साफ है, हमने अगर कैबिनेट में प्रस्ताव आते हैं उन पर हम विचार करते हैं, और रेवेन्यू का हवाला भी लगातार दिया जा रहा है। नील जी नहीं, आपके द्वारा रिपीट करिए क्वेश्चन, क्या बोला आपने? नील जी, मेरा सवाल यही था कि नीति पर तो कांग्रेस स्पष्टीकरण यही दे रही है कि हमारी नीति साफ है। बिल्कुल ही साफ है ना, बिल्कुल ब्लैंक है नीति इनकी, वही तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक नीति है इनकी, बिल्कुल साफ नीति है। ये MTP चलाते हैं, माफिया ट्रस्ट ऑफ पंजाब चलाते हैं। जो माफिया ट्रस्ट ऑफ पंजाब है उसके प्रति इनकी नीति बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए तो आप देखो लिक्विड कारपोरेशन ये नहीं बना रहे जहां से पैसा आ सकता था, ट्रांसपोर्ट माफिया का ये हमदर्दी जताते हैं जहां से पैसा आ सकता था, केबल माफिया ये चलाते हैं, माइनिंग माफिया ये चलाते हैं, स्कूल माफिया ये चलाते हैं, बिजली माफिया ये चलाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं MTP के ऊपर, माफिया ट्रस्ट ऑफ पंजाब के ऊपर इनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, ये क्या चलाते हैं इसका जवाब दिया, लेकिन अगले विधानसभा की जो कार्यवाही चल रही है अगले दिनों में आपकी तरफ से क्या चलने वाला है? हम लोगों ने आपको कल भी बताया था, हमने जो मेन 5 मुद्दे इस विधानसभा में उठाने की बात तो बोली हुई है, चाहे वो दलितों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और घर घर नौकरी का मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम तो बात करेंगे। ये वो मुद्दे हैं जो जनमानस से जुड़े हुए हैं, लोगों को के साथ जुड़े हुए हैं, लोग समय समय पे इनको उठाते रहे हैं और माफिया के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो पहले भी जारी थी, अब भी जारी और जारी रहेगी। ठीक है सुरजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2022 में बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? अगर आप सुरजीत जी हमें सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल यही था कि 2022 में सरकार की उपलब्धियां सरकार के लिए मुद्दा होंगी या घोषणा पत्र में जो वायदे छूट गए हैं उनको विपक्ष को मुद्दा बनाने की यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा? साथ साथ सवाल ये भी मेरा है कि आने वाले दिन में जिस तरह से अब तक हमने हंगामा देखा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, ये कार्य तो संसदीय कार्य मंत्री की भी है, सत्ता पक्ष की भी है। सुरजीत जी देखिए ऐसे है जी कि 2022 का जो मुद्दा है उस पर हमारा तो मेन डेवलपमेंट का मुद्दा है कि हम लोगों को बताएंगे कि हमने 4 साल में क्या काम किए हैं, रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे अपनी और उसी पे हम लड़ेंगे आगे, क्योंकि मुद्दा तो डेवलपमेंट के होना चाहिए 1। नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर का अमन और शांति, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए अमन और शांति बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हमारा नंबर 1 एजेंडा है। हमने काफी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की थी। देखो पिछली अकाली दल सरकार का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जब 2017 में इलेक्शन हुए तो गैंगस्टर पंजाब में ऐसे जिस अकाली दल को आप कोस के आप लोग सत्ता में आए, जिसको गलत बताकर आप आए, अब उसी गलत से आप खुद को कंपेयर करके बेहतर साबित करने की होड़ में हैं। जो चुनावी वायदे आपके थे, क्या वो चुनावी वायदे भी 2022 में मुद्दा होगा कि इन वायदों पर हमने काम किया है और इसलिए जनता हमें मतदान करे? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो लोगों का राइट बनता है, हक बनता है कि जो हम वादे करके हैं हमारे से जवाब लें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे इसके लिए कंटेस्ट करेंगे, वो सभी अपने अपने हल्के में बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है और सरकार ने क्या काम किया है, तो इसको लोग असेस करेंगे जी। हम वादे गिनाएंगे लोगों को, हमने ये वादे पूरे किए हैं, ये नहीं कर सके और क्यों नहीं कर सके, उसका रीजन भी देंगे। तो इसलिए ये तो लोग फैसला करेंगे और कंपेयर करेंगे हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे जो प्रॉमिस है, वादे किए हैं कितने पूरे किए हैं उसको लोग देखेंगे। और जो पंजाब को इन हालातों में बेटर गवर्नमेंट, अमन शांति, स्टेबिलिटी दे सके और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के काम कर सके बेहतर ढंग से, लोग उसको ही चुनेंगे ना जी। स्टेबिलिटी, अमन शांति, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट को सही तरीके से चला सके उसको लोग चुनेंगे। अगर लोग हमारे में विश्वास करेंगे तो हमें वोट देंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन लोगों को बेटर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन में जो पॉलिटिकल पार्टी बेटर गवर्नमेंट जो दे सकती है, जो बेटर परफॉर्मेंस दे सकती है और जो इसका टैक्स बढ़े, तो लोगों को हम तो कहते हैं। नीलगढ़ जी, कांग्रेस अपने वायदों को लेकर बेहद आश्वस्त है कि वायदे जो पूरे होंगे उनको पूरा किया जाएगा और जो नहीं होंगे उनके कारण भी गिनाए जाएंगे। हाँ, इनके पास नेशन में इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये गवर्नमेंट को खींचे, गवर्नमेंट से
के जवाब मांगे, चर्चा करें हर मुद्दे पे एक, उसके बाद फिर जो है चुनाव में, चुनाव के मैदान में, ये तो मैदान जंग में फैसला होगा। ठीक है नील जी। कांग्रेस का संबंध है, ये लोग पंजाब के भली भांति जानते हैं, उनको पता है इन्होंने लोगों को ठगा है, इन्होंने बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बनाया है, कोई वायदे वगैरह पूरे नहीं किए, ना इन्होंने किसानों का वायदा पूरा किया, ना नौजवानों के साथ वायदा पूरा किया, ना मुलाजमों के साथ वायदा पूरा किया, ना इन्होंने दलितों के साथ किया हुआ वायदा पूरा किया। ये लोग जानते हैं, हम लोगों को बताएंगे भी और साथ में लोगों को ये भी बताएंगे जो इन लोगों ने पंजाब को एक कर्जे की दलदल में फंसा दिया है, उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, किसानों के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, नौजवानों के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, दलितों के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है और मुलाजमों के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, एजुकेशन के ऊपर हमारे पास क्या प्रोग्राम है, हेल्थ सर्विसेज के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है, बिजली के ऊपर हमारे पास क्या प्रोग्राम है, हम ये सब कुछ लोगों को बताएंगे। और इस बार लोग जो झूठ की हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती है और इस बार लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। हाँ। ना वो अकाली दल के झांसे में आएंगे, ना वो कांग्रेस के झांसे में आएंगे और लोगों को सच पता है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार जब हम लोगों में जाएंगे लोग हमारी बात सुनेंगे और उसके ऊपर विश्वास करके आम आदमी पार्टी। अनिल जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सदन में 3 दिन की कार्यवाही पूरी हो गई है और सदन में इन तीनों दिन की कार्यवाही में खूब हंगामा दिखा है। बजट की तारीख में भी एक बार बदलाव दिखा फिर से और बजट की तारीख 8 तारीख एक बार फिर से तय कर दी गई है। प्रदेश का बजट 8 तारीख को आएगा, लेकिन इस बीच घोषणा पत्र के वायदों पर सरकार से लगातार तीखे सवाल किए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा हो या फिर बिजली की कीमतों का मुद्दा। ये मुद्दे लगातार सदन में उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी बने रहें।